अमित को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। अमित को इंसाफ दो, इंसाफ दो। अमित को इंसाफ दो, इंसाफ दो। नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जिंदाबाद, जिंदाबाद। शहीद अमित सिंह अमर रहे, अमर रहे। We want justice. We want justice. We want justice. सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता। हम एक हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। अमीर कभी अमर रहे, अमीर कभी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सभी को मालूम है कि अमित सिंह चौधरी जो कि अखनूर के रहने वाले थे, ये राइफलमैन 17 जैक राइफल के थे, जो कि जैकलाई के 17 जैकलाई के ये थे, और इनकी निर्मम हत्या हुई है। एक वेल प्लानेड जो है इसका मर्डर हुआ है, क्योंकि ये जो कर्नल साहब थे जो INT के, उनकी मेम साहब के पास ये सेवादारी करते थे, और ये वेस्ट बंगाल में उस टाइम में पोस्टेड थे। जबकि इन्होंने डे टू डे अपनी जितनी भी वहाँ की दिनचर्या थी उसके बारे में अपने पिताजी को, अपने चाचा जी को, जहाँ तक कि जिनके साथ इनकी एंगेजमेंट हुई थी, जो मंगेतर थी, उसको भी जो जहाँ उसके साथ जो वहाँ पे कार्रवाई होती थी, उसका पूरा इसने जो है वो घर वालों को बताया हुआ है कि ये ऐसा वक्त आ गया है कि मुझे लगता है कि ये जो ऑफिसर की मैडम है ये मुझे मरवा देगी। और आखिर में वही हुआ। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आज पूरा हिंदुस्तान, आज हमारा पूरा भारतवर्ष आज़ादी के जो है अमृत महोत्सव मना रहा है। ये किस तरीके की आज़ादी है और किस तरीके का ये अमृत महोत्सव है, जबकि ये इंडियन आर्मी में आज से लेकर के नहीं 75 साल हो गया आज़ाद हुए, अभी तक भी सेवादारी सिस्टम जो है वो चल रहा है। तो मेरा ये मानना है कि जब तक ये सेवादारी सिस्टम ख़त्म नहीं होगा इस इंडियन आर्मी से, तब तक जितने भी हमारे सोल्जर हैं वो कोई भी महफूज नहीं है। ये आज एक जो पहली घटना नहीं हुई है, ये तो हमारी स्टेट में आज पहली घटना हुई है। इसके पहले भी अलग अलग स्टेटों के अलग अलग जो सैनिक हैं वो शहीद होते रहे हैं इसी तरीके से। तो ये एक बहुत बड़ी, और इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को इमीडिएटली इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे पूरे हिंदुस्तान की जो इंडियन आर्मी है उसकी इमेज ख़राब हो रही है। जो हमारे ऑफिसर्स रैंक हैं, जो उनके परिवार के हैं, देखिए सभी ऑफिसर एक जैसे नहीं होते हैं। आदमी कोई एक, कहते हैं ना कि एक मछली जो है पूरे तालाब को गंदा कर देती है। कोई एक ऑफिसर ऐसा होता है जहाँ उसके परिवार वाले ऐसे होते हैं जो इस तरीके की घिनौनी हरकतें करते हैं, और उसके बाद में ये ऐसा रिजल्ट मिलता है। तो मैं आपके माध्यम से अपने जितनी भी अपने जो सरकार है उसको यही निवेदन करता हूँ कि ये आर्मी से सबसे पहले जो है ये सेवादार प्रथा, जिसको आज तक इन्होंने नया नाम दिया हुआ है बड्डी सिस्टम, ये बड्डी सिस्टम जो है बिल्कुल ये ख़त्म होना चाहिए। और मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि सरकार इसको हल्के में ना ले। ये दबी हुई एक चिंगारी है, ये ना सरकार सोचे कि इसको हम हाथ नहीं लगाएंगे। जब भी इसको हाथ लगाएंगे ये पूरा मुल्क इसमें जल जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज जितना भी सैनिक है इसके साथ बड़ी त्राही मची हुई है, और बहुत ही इसके साथ इतना फेडअप है कि इस सिस्टम से उनकी पूरी ज़िंदगी ख़राब है। क्या दे रहे हैं आप हमारे को, हमारे सैनिकों को क्या दे रहे हैं? आज 4 साल की ये इन्होंने सर्विस कर दी अग्निपथ की स्कीम लगा करके, और खुद जितने भी पॉलिटिशियन हैं अगर एक दिन की भी कसम परेड लेते हैं तो उनको परमानेंट पेंशन लग जाती हैं। जितने भी बेल्ट फोर्स के हैं आए दिन ये देखिए, अभी भी पिछले 10-15 दिन हुए तो हमारे एक कर्नल साहब, एक मेजर साहब और एक हमारी JKP पुलिस के जो DSP साहब थे वो भी शहीद हो गए। रजौरी में हमारे एक सिपाही सैनिक थे वो भी शहीद हो गए। आए दिन हमारे जितने भी आर्मी के जो चाहे ऑफिसर हो, JC हो, OR रैंक हो, किसके लिए ये शहादत देते हैं? इस देश के लिए ये शहादत देते हैं। तो देश के जो
बैठे हुए हैं जो इसको पूरे कानून को बनाते हैं, वो क्यों नहीं इसके ऊपर विचार करते कि ये क्या प्रथा है और इसको क्यों ना हम ख़त्म कर दें। तो लिहाजा मैं ज़्यादा ना कहते हुए यही कहूँगा, सबसे पहले तो मैं आखिर में हम अपने आप जितने भी हमारे जो आज सैनिक जहाँ पे आए हुए हैं उनकी तरफ से मैं जो शहीद जो हमारे जो साथी जो सैनिक हैं अमित सिंह चौधरी जी, उनको मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिवार को मैं यही कहना चाहता हूं कि ईश्वर उनको संतावना दे इस बहुत ही ज़्यादा इररिपेयरेबल लॉस को बेयर करने के लिए। और इसके साथ ही मैं मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। सर, इसकी हम एक ही मांग करते हैं कि इस तरीके के आगे कोई इस तरीके की घटना ना घटे, इसलिए इसकी जांच जो है सीबीआई से कराई जाए। क्योंकि आर्मी में ये होता है, अगर ऑफिसर की फैमिली से उसको प्रताड़ना मिली है, इस तरीके का उसके साथ हरकत हुई है, तो जो इंक्वायरी करने वाले हैं वो भी आर्मी ऑफिसर ही होते हैं, तो उसमें हमें डाउटफुल लगता है।